हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मेरे से पूछे यूट्यूब पे। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इनका डिटेल में आंसर देना बहुत ही जरूरी है। तो आज का वीडियो आपके क्वेश्चंस के ऊपर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ अपडेट्स देना चाहता हूं कोरोना के बारे में। सबसे पहले तो आजकल ऐसा देखा जा रहा है रिसर्च में कि विटामिन सी से कोरोना की इन्फेक्शन प्रिवेंट करी जा सकती है। तो आपको अपने खाने में विटामिन सी को बढ़ाना चाहिए। जो भी खट्टी चीजें होती हैं जैसे कि आंवला हो गया, माल्टा हो गया, कीनू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गई, नींबू हो गया, इन सब पदार्थों का ज्यादा यूज करना चाहिए आजकल खाने में। सेकेंड अपडेट ये देना चाहता हूं कि अगर आपकी आंखों में चश्मे का नंबर है और आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हैं तो अभी के लिए जब तक कोरोना फैला हुआ है कॉन्टैक्ट लेंस को अवॉइड करिए यूज करना। क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट लेंस को ठीक से साफ नहीं करा गया या अपने हाथों को आपने अच्छे से नहीं धोया, हाथों में कहीं वायरस के फोमाइट्स रह गए तो ये फोमाइट्स कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू आपकी आंखों तक पहुंच सकते हैं और आंखों की म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो सकते हैं और आपको कोरोना से संक्रमित कर सकते हैं। तो आजकल के लिए जब तक ये कोरोना फैला हुआ है कॉन्टैक्ट लेंस को आपको अवॉइड करना चाहिए। तीसरा अपडेट ये देना चाहता हूं कि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे क्लिनिक्स, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स की ओपीडी बंद है तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में प्रॉब्लम आ रही है और वो एक डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे। तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन भी शुरू करी है। अगर आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके मेरे से व्हाट्सएप के वीडियो के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपकी बेस्ट से बेस्ट हेल्प करने की इस टाइम पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एक एक करके आपकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है नेहा ने। नेहा पूछती है कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं और मैंने कई तरह की क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करा है लेकिन ये घेरे ठीक नहीं हो रहे, तो मैं क्या करूं? देखिए नेहा, आंखों के नीचे काले घेरे आने के कई रीजंस हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला रीज़न है कि अगर आपकी न्यूट्रिशन प्रॉपर ना हो, मतलब आप बैलेंस डाइट ना ले रहे हो, कहीं आपके आहार में कमी रह रही हो तो आंखों के नीचे काले घेरे बन सकते हैं। अगर आपकी नींद ना पूरी हो तब भी ये घेरे बन सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम कर रहे हैं, 5 से 8 घंटे का काम कर रहे हैं, तब भी ये घेरे बन सकते हैं। और कुछ लोगों की जो स्किन होती है वो यूवी लाइट से सेंसिटिव होती है, तो अगर आप धूप में निकलते हैं तो यूवी लाइट के असर की वजह से भी ये काले घेरे बन सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि पहले तो अपनी आपको डाइट सुधारनी है। उसके बाद अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर पे लंबे समय तक काम कर रहे हैं, तो आपको 20-20-20 रेजिमेन का यूज़ करना है। इसका ये मतलब होता है कि हर 20 मिनट बाद करीब 20 फुट दूर देख के आंखों को 20 बार झपकिए। बेसिकली हर 20 या 30 मिनट में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, आंखों को रिलैक्स कीजिए। अगर आपकी चमड़ी जो है वो यूवी लाइट से सेंसिटिव है तो बाहर निकलते हुए, धूप में निकलते हुए काले चश्मे का इस्तेमाल करिए और अपनी नींद को प्रॉपर्ली पूरा करिए। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी काले घेरे ठीक नहीं होते तो आपको एक आई डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र या फिर कुछ आजकल केमिकल पील्स भी आ गई है, वो लगा के आपके काले घेरों को ठीक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हिमांशु ने। हिमांशु पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे आईसीएल की सर्जरी करानी है और मैंने कई हॉस्पिटल में पता करा है, बड़े अलग अलग रेट्स मिल रहे हैं। कुछ लोग 1.5 लाख की सर्जरी कर रहे हैं, कुछ लोग 40,000 की सर्जरी कर रहे हैं। तो क्या अलग अलग टाइप के आईसीएल भी आते हैं क्या मार्केट में? देखिए हिमांशु, आजकल अलग अलग तरह के आईसीएल आते हैं मार्केट में। इसमें कुछ इंडियन आईसीएल्स हैं, इंपोर्टेड आईसीएल्स हैं, अलग अलग तरह के आईसीएल्स अवेलेबल हैं। लेकिन इन सारे आईसीएल्स में एक ही आईसीएल है जो यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है और उस आईसीएल का नाम है स्टार ईवो आईसीएल। तो अगर आप आईसीएल की सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि सिर्फ स्टार ईवो आईसीएल को ही डलवाइए। यही आईसीएल है जो यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है, सेफ आईसीएल है, क्योंकि एक स्पेशल मटेरियल का बना है जिसको हम कहते हैं कोलामर, जो एक बायो कंपैटिबल मटेरियल है। और इस आईसीएल की कॉस्ट रफली 1,30,000 से 1.5 लाख के बीच में पड़ती है। तो मेरी सजेशन यही है, क्योंकि आईसीएल यंग लोग करा रहे हैं और इस आईसीएल को आगे आपके साथ 50-60 साल चलना है, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा बेस्ट डलवाना चाहिए आईसीएल। और एक ही आईसीएल है जो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यूएस एफडीए के सेफ्टी स्टैंडर्ड से अप्रूव्ड है, वो है स्टार ईवो आईसीएल।
तो आपको स्टार की ही सजेशन दूंगा, बाकी ICLs आपको अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नितिश ने। नितिश मुंबई से हैं और नितिश पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम थी और हमने आपका वीडियो देखा IPL पे और हमने IPL की 3 सेटिंग्स भी करा ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आंखों की ड्राइनेस पे कोई फर्क नहीं आया, तो हम लोग क्या करें? देखिए नितिश, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि ये जो IPL की ट्रीटमेंट होती है ये माइल्ड से मॉडरेट ड्राई आई के लिए बनी है और ये एक स्पेसिफिक तरह की ड्राई आई में हेल्प करती है जिसको हम लोग कहते हैं मेबोनियन ग्लैंड डिसफंक्शन या फिर लिपिड लेयर डेफिशिएंसी। अगर आपकी आंख में लिपिड लेयर डेफिशिएंसी नहीं है, दूसरी तरह की ड्राइनेस है, तो फिर ये IPL ट्रीटमेंट आपकी आंखों पे काम नहीं करेगी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि 100 में से 20 से 30% लोगों में IPL का असर उतना अच्छा नहीं आता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसमें 2 तरह की चीज़ें करी जा सकती हैं, या तो IPL की 3 सेटिंग्स और ली जा सकती हैं या फिर एक बारी चेकअप के बाद एडवांस्ड मेजर्स को ट्राई करना चाहिए। एडवांस मेजर्स में आपका सबसे ज़्यादा कॉमनली जो प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं पंक्टल प्लग्स। उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि स्पेशल तरह के प्लग्स होते हैं जो आपकी आंसू की नली में हम डाल देते हैं, जिससे आंखों में जो आंसू बन रहे हैं वो आंखों से जल्दी जल्दी ना निकले। और अगर आप आंखों में कुछ दवाइयाँ भी डाल रहे हैं तो वो आंखों पे ज़्यादा देर तक रुकी रहे। अगर इसके बावजूद भी आपको असर नहीं मिलता, तब भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम लग रही है, तो हम और मेजर्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग। तो आपको अपने डॉक्टर से जाके दोबारा डिस्कस करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है और वो प्रॉपर्ली चेक करके आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे। रवि पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी मदर की आंखों में कभी कभार एकदम से दर्द उठता है, आंख लाल हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है और उल्टी जैसा लगता है। हमने यहाँ पे कुछ लोकल डॉक्टर्स को दिखाया है तो उन्होंने हमें दर्द की दवाई दी है, लेकिन इस दवाई को खाने से कुछ ज़्यादा असर नहीं आ रहा, अक्सर ये प्रॉब्लम बन जाती है, तो हम क्या करें? देखिए रवि, जिस तरह की हिस्ट्री आप दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आपकी मदर को काले मोतिया की प्रॉब्लम है, और काले मोतिया में भी एक स्पेशल तरह के काले मोतिया की प्रॉब्लम है जिसको हम लोग कहते हैं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है कि जब भी आपके आंखों में एंगल क्लोज होता है, वो थोड़ा सा मुझे आपको और विस्तार में समझाना पड़ेगा, लेकिन आप मेरी वीडियो देख सकते हैं ग्लूकोमा के ऊपर। तो जब भी आपकी आंख में ये एंगल बंद होता है तो आंख के अंदर का प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, आंख लाल हो जाती है, पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, उल्टी जैसा फील होता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने आंखों के डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो प्रॉपर्ली चेक करके ये देखेंगे कि कहीं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा तो नहीं है, और अगर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी ज़रूरी है, जिसमें सबसे कॉमनली क्या करा जाता है कि आपकी आंख में एक लेज़र से पुतली में छेद कर दिया जाता है कि अगर इस तरह का एंगल दोबारा क्लोज होता है तो उस छेद की वजह से पानी का फ्लो नहीं रुकता और आपकी आंख का प्रेशर नहीं बढ़ता। तो इसको थोड़ा सा और समझने के लिए आपको मेरी ग्लूकोमा वाली वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। उस वीडियो में मैंने प्रॉपर्ली विस्तार से समझाया है कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का अटैक क्यों आता है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्रुति ने। श्रुति पूछती है कि डॉक्टर साहब मुझे केरेटोकोनस की प्रॉब्लम है और मैंने C3R की ट्रीटमेंट करा ली है, अभी मैं चश्मा लगा रही हूँ लेकिन चश्मे से भी मुझे साफ नहीं दिखता, तो मैं क्या करूँ? देखिए श्रुति, अगर आप C3R करा चुके हैं तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि C3R के बाद हर 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में आपको अपने डॉक्टर को चेक कराना है कि C3R का असर प्रॉपर्ली आ गया है और केरेटोकोनस अपनी जगह पे रुक गया है। एक बारी आंख में केरेटोकोनस बन जाए तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि चश्मे से नज़र इतनी साफ नहीं मिल पाती। तो इसमें कई तरह के ऑप्शंस होते हैं अगर आप साफ देखना चाहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कुछ लेंसेज का, जिसमें हम लोग हार्ड लेंसेज यूज़ करते हैं, RGB लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, स्क्लेरल लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, मिनी स्क्लेरल लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, रोज के लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के लेंसेज आप यूज़ कर सकते हैं और आपकी विजन बहुत क्लियर हो जाएगी। अगर आप लेंसेज रोज़ नहीं लगाना चाहते या फिर लेंसेज से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो फिर हम लोग आपकी आंख में इंटैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इंटैक्स एक स्पेशल तरह की रिंग होती है जिसको आपकी काली पुतली में डाल दिया जाता है, या फिर हम ICL का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको चश्मे से साफ नहीं दिख रहा,
इसके लिए आपको मेरी केरेटोकोनस वाली वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। वो काफ़ी लंबी वीडियो है और उसमें मैंने पूरा समझाया है कि केरेटोकोनस के बाद चश्मा हटाने के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो वो वीडियो आप विस्तार से देख सकते हैं और अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर मिश्रा ने। मिश्रा जी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने मोतिये का ऑपरेशन करा लिया है और ऑपरेशन के बाद मुझे चश्मे का नंबर आ गया है, तो मैं इसके लिए क्या करूं? देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि आपने अपनी आंखों में लेंस कौन सा डलाया है। अगर आपने अपनी आंखों में मोनोफोकल लेंस डलाया है तो मोनोफोकल लेंस के बाद तो आंखों में नज़दीक का नंबर आएगा ही आएगा। और अगर आपने मल्टीफोकल लेंस डलाया है तो मल्टीफोकल लेंस में भी हम ये कहते हैं कि आप 99% एक्टिविटीज़ के लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ही बारीक अक्षर देखने हैं तो उसको पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, उसके लिए चश्मे की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। मोस्ट कॉमनली मोतियाबिंद में मोनोफोकल लेंस ही डाला जाता है। मोनोफोकल लेंस के बाद नज़दीक के चश्मे का नंबर आ जाता है, उसके लिए तो आपको चश्मा यूज़ करना ही पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बेसिकली जब भी आपको नज़दीक का काम करना है उस टाइम पे आपको अपना चश्मा लगाना है, वैसे रूटीन में लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर लेंस की कैलकुलेशन प्रॉपरली ना करी जाए तो ऑपरेशन के बाद दूर का चश्मे का नंबर भी आ सकता है। तो अगर आपकी आंख में दूर का चश्मे का नंबर आ रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। दूर के चश्मे का नंबर हम आराम से लेज़र से ठीक कर सकते हैं और आपको कंफर्टेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर नज़दीक के चश्मे का नंबर आ रहा है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके लिए तो आपको चश्मा पहनना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पूजा ने। पूजा पूछती है कि डॉक्टर साहब, मेरी आंखों से कंटिन्यूअस पानी निकलते रहता है, मैंने कई तरह की दवाइयां डाली हैं लेकिन ये पानी रुकता नहीं है, तो मैं क्या करूं? देखिए पूजा जी, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आंख में आंसू बनते कैसे हैं और ये आंसू निकलते कैसे हैं। देखिए हमारी आंख में एक स्पेशल तरह का ग्लैंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं लक्राइमल ग्लैंड। ये लक्राइमल ग्लैंड आंखों में आंसू बनाता है और ये आंसू आपकी आंख को पूरा गीला करते हुए आंख के कोने से एक नली से होते हुए नाक के अंदर गिर जाते हैं। तो अगर आपकी आंखों में कंटिन्यूअस वाटरिंग हो रही है तो इसके दो मेन रीजंस हो सकते हैं। या तो आंखों में आंसू ज़्यादा बन रहे हैं, या ये जो आंसू बन रहे हैं ये नाक की नली से निकल नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं नली ब्लॉक हो गई है और ये आंसू आंख के बाहर गिर रहे हैं। तो आपको प्रॉपरली अपने आंखों का चेकअप कराना ज़रूरी है। कई सारे सिचुएशन में आंसू ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे आंख में कोई एलर्जी हो रही हो, आंख ड्राई हो रही हो, तो इस तरह की सिचुएशन में आंसू ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। या अगर आंख में जो नली है जो आपके आंसुओं को नाक में ड्रेन करती है, वो नली अगर ब्लॉक हो जाए तो आंसू तो नॉर्मल बन रहे हैं लेकिन वो आंख से निकल नहीं पा रहे। तो अगर वो आंख से निकल नहीं पाते तो आंख के बाहर गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर से वाटरिंग की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो एक बारी आपको प्रॉपरली अपने डॉक्टर से चेक कराना पड़ेगा कि क्यों वाटरिंग की प्रॉब्लम आ रही है और उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिषेक ने। अभिषेक पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी आंखें कंटिन्यूअस लाल हो जाती है और ये लाली भी पूरी आंख में नहीं आती, आंख के एक कोने में आ जाती है। तो मैंने कई ड्रॉप्स डाली हैं लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूं? देखिए अभिषेक, जिस तरह की हिस्ट्री आप दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आपकी आंख में एक स्पेशल तरह की प्रॉब्लम है जिसको हम स्क्लेराइटिस कहते हैं या फिर एपिस्क्लेराइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरी आंख लाल नहीं होती, आंख के कोने में या आधी आंख लाल हो जाती है, बाकी आंख बिल्कुल सफ़ेद रहती है। तो ये तो एक बार आपको अपने आई डॉक्टर के पास जाके चेक कराना पड़ेगा। अगर आपकी आंख में स्क्लेराइटिस या एपिस्क्लेराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आपको दवाइयां डालनी पड़ेंगी और ड्रॉप्स डाल के ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ज़रूरी ये है कि ये प्रॉब्लम प्रॉपरली डायग्नोस हो और उस प्रॉब्लम की प्रॉपर ट्रीटमेंट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिवानी ने। शिवानी पूछती है कि डॉक्टर साहब, मेरी आंखों में और सिर में अक्सर दर्द रहता है और मैंने कई आंखों के डॉक्टर को दिखा दिया है, वो कहते हैं कि आपकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन ये दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं? देखिए शिवानी, आंखों में या सिर में दर्द बनने के कई हज़ारों कारण हो सकते हैं। उसमें एक कारण है कि आंखों में या तो चश्मे का नंबर है या आंखों की मांसपेशियां कमज़ोर है या आंख में कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सिर दर्द या आंख दर्द बन रहा है। अगर आपकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हैं, अगर आप अपने आई डॉक्टर से चेक करा चुके हो और वो कह रहे हैं कि आपकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल है, तो
तो हो सकता है इस दर्द का कारण आंखें ना हो, कोई और कारण हो। तो सबसे पहले आपको एक मेडिसिन के डॉक्टर से मिलना चाहिए या फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो आपके थोड़े से MRI स्कैन्स कर सकता है, प्रॉपर्ली आपको चेक कर सकता है, BP वगैरह चेक करेगा और भी कई सारे टेस्ट करके देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों बन रही है। सिर में दर्द होने का कारण या आंखों में दर्द होने का कारण सिर्फ आंखें नहीं होती, और भी कई हज़ारों रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये दर्द बन सकता है। तो आपने अपनी आंखें तो चेक कराई ली हैं, अब आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे एक ओपिनियन लीजिए। तो आज के वीडियो में यही कुछ क्वेश्चंस थे। अगली बार फिर आऊंगा आपके और क्वेश्चंस लेके और विस्तार में आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।